Good morning, students. Welcome to Bharti Board. Good morning. My name is Anisha and I'm your Hindi teacher. आज की क्लास में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है पार नजर के. ओके, आपको पता है इसका मतलब क्या होता है? पार नजर के. नो मैम. सलोनी, आपको पता है? नो मैम. ओके, पार नजर के इसका मतलब होता है नजर से बहुत दूर, जो हमें दिखाई नहीं देता, जिसे हम देख नहीं सकते. ठीक है, हमारी नजर से यस मैम. बहुत दूर. ये जो चैप्टर है हमारा पार नजर के, ये कहानी है छोटू के बारे में, जो मंगल ग्रह पर रहता है. ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम. छोटू की कहानी जो मंगल ग्रह पर रहता है. तो स्टार्ट करते हैं. हाँ चुप. ओके, स्टार्ट रीडिंग बच्चों. सलोनी, आप पढ़िए. वह एक सुरंग रास्ता था. रास्ता था. आम आदमी के लिए इस रास्ता से होते हुए जाने की मनाही थी. लेकिन छोटू. सलोनी ध्यान से पढ़ो. सलोनी बच्चे ध्यान से पढ़ो. मनाही. ओके मैम. मनाही थी. लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा. सुरंग में फिर क्या हुआ? छोटू, कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत करो. फिर पापा क्या जाते हैं. उस रोज पापा को काम पर जाना रहता है. रोजाना यही वार्तालाप हुआ करता था. छोटू की माँ और छोटू के बीच उस तरफ एक सुरंग रास्ता था और छोटू के पापा. ये सुरंगमा है बच्चे. सुरंगमा रास्ता था और छोटू. ध्यान से पढ़ो. सुरंगनुमा. यस. रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे. आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाना की मनाही थी. चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंगमा रास्ता का इस्तेमाल कर सकते थे और छोटू के पापा इसी चुनिंदा लोगों में से एक थे.
आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर ही पर आराम फरमा रहे थे। नजर बचाकर चोरी छुपे पापा का पॉटरी पास हथियार ही लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे वसी थी। यह जो सुरंगमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बड़ दरवाजे का सामना करना पड़ता था। दरवाजे में सलोनी सामना करना पड़ता था। मैम इसके आगे दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। एक खोज बना हुआ था। खांचा बच्चे, सलोनी खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में कार डाला। तुरंत दरवाजा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। अंदर वाले खांचा में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था। उसे उठा लिया। काफी उठाते ही दरवाजा बंद हुआ। छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सुरंग नुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी जमीन के ऊपर का सफर कर आने का मौका लिया गया था, मगर वह मौका हाथ लगते ही फिर से गया। सुरंग में जगह लगाए निरीक्षक यंत्र की जानकारी छुट्टी के नहीं थे, मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में सिस्थि दर्शनों वाली हरकत हुई। इतने छोटी कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आए? दूसरे निरीक्षक यात्री ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। ओके, स्टॉप सलोनी। सृष्टि आप पढ़िए अब।
सृष्टि, सृष्टि आपको आवाज आ रही है? सॉरी मैम। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। तभी जाने कहां से सिपाही दौड़े चले आए और छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। घर पर माँ छोटू का इंतजार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत न थी। छोटू के पापा ना होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब, फिर वह ऐसी गलती नहीं करेगा। पापा, मैं छोटू पापा ने छोटू को बचा लिया। छोटू, मैं जहाँ काम करता हूँ ना, वह क्षेत्र जमीन से ऊपर है। आम आदमी वहां नहीं जा सकता क्योंकि वहां के माहौल में जी ही नहीं सकता। तो फिर आप कैसे जाते हैं वहां? छोटू का सवाल लाजमी था। मैं वहां एक खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। खास किस्म की जूते की वजह से जमीन के ऊपर मेरा चलना मुश्किल होता है। जमीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें विशेष प्रकार का परिक्षण दिया जाता है। छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे, एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद से, बगैर खास किस्म के पोशाक के। हमारे पुरखे जमीन के ऊपर रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे वातावरण के परिवर्तन आने लगी और कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे। एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में ही हुआ परिवर्तन। सूरज से रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है। इन्हीं तत्वों से जीवों के पोषण होता है। सूरज परिवर्तन होते हैं। यहाँ प्रकृति संतुलन बिगड़ गया। प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदलते हुए रूप का सामना करने में यहाँ पशु पक्षी पेड़ पौधे अन्य जीव सक्षम साबित हुए। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। अपने तकनीकों ज्ञान के आधार पर हमने जीवन के नीचे अपना घर बना लिया। जमीन के नीचे अपना घर बना लिया। जमीन के ऊपर लोग विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ जमीन के नीचे जी रहे हैं। यह सुचारू रूप से चलते हैं। यंत्र इसके लिए यंत्र
यंत्र सुचारू रूप से चलते रहें। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहें, इसके लिए बड़ी सकर्ता सक्रियता सतर्कता सतर्कता बरतनी पड़ती है। क्या हुआ सृष्टि? नो मैम, मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। छोटू ने अपनी मंशा जाहिर की। बिल्कुल, मगर उसके लिए तुम्हें खूब पढ़ना होगा। माँ और पापा की बात सुननी होगी। मैंने कहा, माँ ने कहा। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे थे। स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगा, यह कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अडिग नहीं रहा है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसमें अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती के तरफ बढ़ता चला आ रहा है। हमारा ध्यान है और उसके हर अंग पर हम। ये वाला पढ़ो। ओके। ये वाला नहीं पढ़ी। कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। उन्होंने कागज समेटते हुए बोलना आरंभ किया। इन दोनों अंतरिक्षयानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं। मगर हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकती। अंतरिक्ष यान बेकार का हासिल नहीं हो सकेगी। अंतरिक्ष यान बेकार कर जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है। हालांकि अगर अंतरिक्ष यान खुद ब खुद जमीन पर उतरते हैं तो बेकार कर देने की क्षमता हमसे अवश्य है। मगर मेरी जानकारी अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र है। किसी तरह जीव इनमें सवार नहीं है। नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे। वे बोले, हालांकि यंत्रों का विकार कर देना में भी खतरा है। इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। इसलिए मेरी राय है कि हम सिर्फ
अवलोकन करते हम अवलोकन अवलोकन करते रहना चाहिए। अवलोकन करते रहना चाहिए। जहां तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए ही रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इसमें भी बड़े समक्ष अंतरिक्ष यहाँ भेजे। हमें यहाँ प्रबंध कुछ इस तरह से रखना चाहिए जिसमें इन यंत्रों को यह गलतफहमी हो कि गलतफहमी बेटे, गलतफहमी हो कि इस जमीन पर कोई भी चीज इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जिससे वे लाभ उठा सके। अध्यक्ष महोदय से मैं यह दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। 3 नंबर सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। उनकी बात के जवाब का अध्यक्ष कुछ बोलना चाह ही रहे थे कि फोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चोंगा उठाया। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमार्क 1 हमारी जमीन के ऊपर उतर चुका है। वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। पापा उसे कंट्रोल रूम में ले गए थे। यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमार्क 1 साफ नजर आ रही थी। कैसे अजीब लग रहे हैं यहाँ। इनके अंदर एक क्या होगा पापा? छोटू ने पूछा। अभी नहीं बताया जा सकता। दूर से उनका निरीक्षण जारी है। उस पर बराबर हमारा ध्यान है। उसके हर अंक पर हमारा नियंत्रण है। वक्त आने वाले पर हम अगला कदम उठाएंगे। छोटू, सृष्टि बेटा ध्यान से पढ़ो। वक्त आने पर ही हम अपना अगला कदम उठाएंगे, छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। अब अंतरिक्ष ज्ञान से एक अंतरिक्ष बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। वह शायद जमीन पर पहुंचकर मिट्टी उखेर ले जाना चाहता था। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्ष यान इस हरकत को ध्यान से देख रही थी। सिवा के उसका ध्यान कहीं और ही था। छोटू का सारा ध्यान कंसोल पैनल पर कंसोल का एक बटन दबाएं और की अपनी इच्छा वह रोक नहीं पाया। वह लाल बटन उसे बरबस अपनी तरह खींच रहा था।
अपनी तरफ खींच रहा था और सहसा खतरे की घंटी बजी। सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक झापड़ झापड़ कर दिया। रसीद कर दिया और लाल बटन के पूर्व स्थित लाल बटन को स्थिति में ला रखा। सलोनी आप पढ़िए आगे। मगर उस तरफ सलोनी मगर उस तरफ अब अंतरिक्षयान के उस यात्री का यांत्रिक हाथ नहीं है, की यांत्रिक है। यात्रिक हाथ के सलोनी हरकत ये यात्री नहीं है, यांत्रिक है, ध्यान से पढ़ो। यांत्रिक यस। यात्री का हाथ की तरह सहसा रुक गई थी। यंत्र बेकार हो गया था। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा NASA नासा। ओके नासा ये सब द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। मगर की धरती पर ऊपर हुआ अंतरिक्ष यान वक्त आपकी वॉइस नहीं आ रही है बच्चे। सलोनी यस आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। आक्रामक अंतरिक्ष यान का यात्री हाथ बेकार हो गया था। यांत्रिक है, ये यात्री नहीं है। यांत्रिक हाथ बढ़ाकर हो गया। नासा के इन बारे में जांच कर रहा है तथा इस यांत्रिक हाथ के दुरुस्त करने के इसके कुछ दिन पृथ्वी के सभी प्राणियों अखबारों ने छापा। नासा के रिमोट को तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली है। यात्री का हाथ ने अब मंगल की
मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम आराम कर दिया है। पृथ्वी के मिशन अध्ययन करने बड़े के उपनिषद थी कि इस अध्ययन से इस बात का पता चलेगा जा सकेगा कि क्या लगाया जा सकता क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की ही तरह जीवन का अस्तित्व है? यह प्रश्न आज भी एक रहस्य है। ओके, तो ये जो चैप्टर पढ़ा आपने, पाठ पढ़ा, कहानी पढ़ी, इससे क्या पता चला आपको? कि पृथ्वी पर की जीवन मतलब कि मंगल ग्रह पर मंगल बताओ बच्चे, मंगल ग्रह पर जीवन है? नो मैम। जो ये पाठ पढ़ा हमने अभी, इसके अनुसार तो ये हम कह सकते हैं ना कि मंगल ग्रह पर जीवन है। यस मैम। ये जो पाठ पढ़ा हमने, कहानी पढ़ी, इसका नाम क्या है? सृष्टि स्विच ऑन योर कैमरा। पार नजर के। ओके, और इसके लेखक कौन है? मैम इसके लेखक हैं, कौन है लेखक? मैम ज्योत विशेषणु नालिका। सृष्टि कौन है इसके लेखक? मैं बता। इसके लेखक हैं विष्णु नार्लिकर। उन्होंने ये कहानी मराठी भाषा में लिखी थी, जयंत विष्णु नार्लिकर ने, लेकिन इसका हिंदी भाषा में अनुवाद रेखा देशपांडे ने किया। ओके, जो जयंत विष्णु नार्लिकर है, उन्होंने मराठी भाषा में ये कहानी लिखी थी और रेखा देशपांडे ने हिंदी में अनुवाद किया। इसको अनुवाद किया मतलब ट्रांसलेट किया। ठीक है, यस मैम। अब इसका सार समझते हैं हम। ये जो कहानी है, छोटू की कहानी, ये मंगल ग्रह की कहानी है। ठीक है, जो मंगलवासी हैं वो सतह के नीचे यानी जमीन के नीचे रहते थे। छोटू, एक दिन क्या हुआ, छोटू रोजाना अपने पापा को देखता था कि पापा कहीं सुरंगनुमा रास्ते से जाते हैं। ठीक है, एक दिन जब उसके पापा की छुट्टी थी तो उसने क्या किया, अपने पापा का सिक्योरिटी कार्ड लिया और सुरंग में चला गया। उसके पापा हर दिन उस सुरंग से होकर गुजर कर अपने काम पर जाते थे। जो आम लोग थे उन लोगों को उस रास्ते से जाने की मनाही थी, यानी उनको मना किया जाता था कि आप सब इस रास्ते से नहीं जाओगे। ठीक है, केवल कुछ ही चुनिंदा लोग, चुने हुए लोग थे जो उस रास्ते से जा सकते थे। ठीक है,
उस दिन, क्योंकि उस दिन छोटू के पापा की छुट्टी थी और छोटू के पापा घर पर आराम कर रहे थे, तो छोटू ने क्या किया, मौका देखकर अपने पापा का सिक्योरिटी पास उठा लिया और उस सुरंगनुमा रास्ते की ओर चल दिया। ठीक है। छोटू जब वहाँ सुरंगनुमा रास्ते के पास पहुंचा तो उसने दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था, उसने वो सिक्योरिटी पास डाला और दरवाजा खुल गया। जो वो सुरंग नुमा रास्ता था वो ऊपर की तरफ जाता था। छोटू आगे बढ़ा, परंतु कुछ निरीक्षक यंत्रों द्वारा पकड़ा गया। यानी वहां पर कुछ मशीनें ऐसी लगी हुई थी जिन्होंने छोटू को पकड़ लिया। ठीक है। और इस खतरे की सूचना अपने सिपाहियों को दे दी। सिपाही छोटू को पकड़कर वापस उनके घर पर छोड़ आए। और जब उसकी मम्मी को पता चला कि छोटू उस सुरंगनुमा रास्ते की तरफ गया तो उसकी मम्मी बड़ा गुस्सा हुई। उसकी उस दिन खैर नहीं थी, लेकिन क्योंकि पापा घर पर थे, छोटू के पापा घर पर थे, इसलिए उन्होंने छोटू को पिटाई से बचा लिया। फिर छोटू के पापा ने उसे बताया कि वह जमीन के ऊपर काम करते हैं, वहां पर आम आदमी नहीं जा सकता, क्योंकि अगर आम आदमी वहां पर जाएगा तो वो जिंदा नहीं रह पाएगा, क्योंकि वहां का माहौल जो मंगल ग्रहवासी थे उनके अनुकूल नहीं था। ठीक है। वहां पर जमीन के ऊपर उन्हें एक खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाना पड़ता था, जिससे उन्हें ऑक्सीजन मिलती रहती थी, और साथ ही खास किस्म के जूते और प्रशिक्षण के कारण ही वहां पर वो चल फिर सकते थे। ओके। सृष्टि, स्विच ऑन योर कैमरा। मैम वो बुक खोले थे, अब ऑन कर ले रहे। अब पापा ने छोटू को आगे बताया कि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जो मंगल ग्रह के वासी थे वो भी जमीन के ऊपर रहते थे, बिना किसी विशेष खास किस्म के स्पेस सूट पहने बिना। ठीक है। लेकिन सूरज में जैसे जैसे परिवर्तन होने लगा तो प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने लगा। ठीक है। यानी नेचुरल जो बैलेंस था वो बिगड़ गया और वो वहां पर नहीं रह सकते थे। जो सभी पशु पक्षी पेड़ पौधे सभी पेड़ पक्षी पशु पौधे इसे सहन नहीं कर पाए। किसे सहन नहीं कर पाए? जो सूरज में परिवर्तन होने के कारण प्राकृतिक संतुलन बिगड़ा, उसे पशु पक्षी और पेड़ पौधे सहन नहीं कर पाए और वो धीरे धीरे मरने लगे। ठीक है। केवल उनके कुछ ही पूर्वज थे जो उसे सहन कर पाए थे। उनके पूर्वज से जो बच गए थे, उसे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने से जो बच गए थे, उन्होंने अपने तकनीकी ज्ञान से, ठीक है, तकनीकी ज्ञान के आधार पर जमीन के नीचे अपना घर बना लिया और वहां पर रहने लगे। ठीक है। जो लोग उस प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने से बच गए थे, उन्होंने क्या किया, एक तकनीकी ज्ञान के आधार पर वो जमीन के नीचे सुरंग खोदकर उन्होंने वहां पर अपना घर बना लिया और वो वहीं पर रहने लगे। अब धरती के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों द्वारा वे सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते थे। अब सूरज की रोशनी तो जमीन के नीचे नहीं जा सकती ना, इसलिए उन्होंने क्या किया, जमीन के ऊपर कुछ ऐसे यंत्र लगा दिए, ऐसे मशीनें लगा दी जिससे सूरज की रोशनी और सूरज की गर्मी जमीन के नीचे पहुंच सके। अब छोटू के पापा ने कहा कि वे और कुछ चुनिंदा लोग ही उन यंत्रों का ध्यान रखते हैं। जो जमीन के ऊपर यंत्र लगाए गए हैं उनका कुछ चुनिंदा लोग ही ध्यान रखते हैं। दूसरे दिन उसके पापा जब काम पर गए तो कंप्यूटर से पता चला कि एक अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने अपने कंप्यूटर में देखा कि एक जो अंतरिक्ष यान है वो उनके ग्रह की ओर
ठीक है, उन्होंने कंप्यूटर में देखा कि एक अंतरिक्ष यान, ठीक है, उनके ग्रह की ओर बढ़ रहा था और उसमें से एक यांत्रिक हाथ यानी एक मशीनी हाथ बाहर निकला हुआ था। कॉलोनी प्रबंध समिति की मीटिंग बुलाई गई। अध्यक्ष ने बताया कि 2 यान मंगल ग्रह की ओर बढ़ रहे हैं। कॉलोनी थी जो मंगल ग्रह के नीचे जिस कॉलोनी में छोटू रहता था, उस पूरी कॉलोनी की सुरक्षा की जिम्मेदारी वो नंबर 1 पर थी। जैसे उनका कोई नाम होगा या कोई नंबर होगा जिसकी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। उसने कहा कि उसके पास यान को समाप्त करने की क्षमता है। उसने कहा कि वो उस अंतरिक्ष यान को खत्म कर सकता है, परंतु इससे हमें उनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलेगी। अगर उस यान को हम खत्म कर देंगे तो फिर हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जान पाएंगे। अब नंबर 2 जो कि एक वैज्ञानिक था, अब 2 नंबर था कोई, वो एक वैज्ञानिक था, ने नंबर 1 की बात से सहमत होते हुए कहा कि अगर हम यान को नष्ट करते हैं तो दूसरे ग्रह के लोग जो हमारे बारे में नहीं जानते वो भी हमारे बारे में जान जाएंगे, क्योंकि जब वो अंतरिक्ष यान को खत्म करेंगे तो आसपास के लोगों को भी पता चल जाएगा, जिससे उनको ये भी पता चल जाएगा कि जमीन के नीचे भी कोई जीवन का अस्तित्व है, और वो वैसा नहीं चाहते थे। नंबर 3, अब जो नंबर 3 था वो सामाजिक व्यवस्था को काम देखते थे। उसने कहा कि अगर दूसरे लोगों को हमारे बारे में पता चल गया तो हो सकता है कि वो अगली बार और भी सक्षम यंत्र भेजे। ठीक है, अगर उन्हें हमारे बारे में पता चला तो हो सकता है कि वे हमारे बारे में और भी जानने के लिए या फिर हमें खत्म करने के लिए और भी बहुत से सक्षम यंत्र हमारे ग्रह पर भेज दें। इतनी देर में उन्हें जानकारी मिली कि जो अंतरिक्ष यान था वो जमीन पर उतर गया है, यानी वो जो अंतरिक्ष यान आया था स्पेस प्लेन, वो अब मंगल ग्रह की जमीन पर उतर गया था। उस दिन छोटू के पापा को कंट्रोल रूम ले गए थे। उस दिन जो छोटू के पापा थे वो छोटू को कंट्रोल रूम ले गए थे और पापा ने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला और जमीन की ओर बढ़ने लगा। जो अंतरिक्ष यान जमीन पर उतरा था उसमें से एक यांत्रिक हाथ बाहर आया और वो जमीन की तरफ बढ़ने लगा। और क्या करने लगा? सब लोग जो है एक कंप्यूटर की स्क्रीन लगी हुई थी उस पर देख रहे थे कि जो अंतरिक्ष यान है वो क्या करेगा। छोटू ने लेकिन छोटू था जो छोटू के पापा उसको कंट्रोल रूम में ले गए थे ना, तो छोटू की नजर थी जो वो सिर्फ कंसोल पर ही थी। उसने क्या किया, उस पर कंसोल पर बने लाल बटन को दबा दिया जो कि खतरे का बटन था। ठीक है, अब लाल बटन के दबाते ही खतरे की घंटी बजी और सब कंसोल की तरफ देखने लगे। जैसे ही वो सिग्नल बजा, खतरे का सिग्नल बचा, सबकी नजर एकदम से कंसोल पर गई। अब छोटू के पापा ने एकदम से, जैसे उन्हें पता चला कि छोटू ने वो रेड बटन दबाया है, तो छोटू के पापा ने छोटू को एक जोर से थप्पड़ मारा और लाल बटन को पहले की तरह कर दिया और वो जो खतरे की घंटी थी वो बजना बंद हो गई। ओके, अब वो जो यान था उन्हें पता चला कि वो नासा का था। वो नासा उस जमीन के ऊपर, यानी जो मंगलवासी रहते थे उनकी जमीन के ऊपर नासा ने, ठीक है, नासा का पता है आपको? नासा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, उन्होंने एक बयान जारी किया कि मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है, ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके कुछ दिनों बाद अखबार में छपा कि रिमोट कंट्रोल के सहारे यांत्रिक हाथ को ठीक कर दिया गया है और उसने मंगल ग्रह की मिट्टी के कुछ नमूने भी लेने शुरू कर दिए हैं।
पृथ्वी की तरह मंगल पर भी जीवन की सृष्टि का अस्तित्व है, ये आज भी एक रहस्य है। यानी हम आज भी ये पता नहीं कर पाए हैं कि क्या मंगल ग्रह पर भी जीवन है। ओके, समझ आया आपको? यस मैम। ओके, Yes, ma'am. टाइम इज ओवर बच्चे। आई एम गोइंग टू एंड द क्लास। ओके ओके मैम। ओके, Okay. बाय बच्चों, बाय। बाय। Bye, ma'am.